निकलता है कुछ, हम इतने से उठा करके अपने अपने मतलब का अर्थ उठा लेते हैं और उसी पर चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए निवृत्ति पर बातों को भी हम प्रवृत्ति पर बना बैठे हैं। इसलिए हमने वेद को नहीं समझ पाना है तो उसको पढ़ने का अधिकार भी नहीं रखना चाहिए, तभी वेद का अधिकार सबको नहीं दिया गया। आज नारद जी ने प्राचीन बद्री को बहुत सुंदर उपदेश दिया। एक छोटी सी कथा है, बड़े ध्यान से सुनने वाली कथा है, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती, इसीलिए पहले बता रहा हूं कि बड़े ध्यान से सुनने वाली कथा है। नारद जी कथा सुना रहे हैं कि मैत्रेय मुनि जी ने कहा, विदुर जी जब प्राचीन बद्री घबराए कि अब क्या होगा, तो नारद जी ने कहा ध्यान दीजिए, मैं तुम्हें एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं, अगर इस कहानी को समझ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम भी समझ जाएंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। क्या कथा है? कहते दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था पुरंजन। ये दोनों मित्र अच्छी तरह से साथ में मिलजुल कर रहते, हंसते गाते खेलते। एक दिन पुरंजन कहता, मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने घर में ही अच्छा हूं, तुम जाओ घूमकर आओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। पुरंजन कहता रह तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन घूमने की तीव्र इच्छा है, एक बार घूम ही आओ। ऐसे कह करके पुरंजन निकल पड़ा घूमने और एक एक करके लाखों शहरों की यात्रा कर ली, लेकिन वापस नहीं आया। लाखों शहरों की यात्रा करते करते एक दिन पुरंजन पहुंचता है 9 दरवाजे के एक नगर में। नगर है 9 दरवाजे का और नगर में प्रवेश पा लिया। नगर के भीतर घुसा तो अंदर उसको एक सुंदरी कन्या नजर आ गई। कन्या से मिलकर पूछता है, आप कौन हो? देवी जी नमस्कार। कन्या कहती है, मैं इस शहर की मालकिन हूं और मेरे 10 सैनिक हैं, ये एक मेरा सेनापति है और ये 5 फण वाला नाग है, ये हमारी 24 घंटे रक्षा करता है, हमारा रक्षक नाग है, 5 फण है इसके, और मैं अविवाहित हूं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अब पुरंजन ने सोचा कि मैं भी अविवाहित हूं, कन्या सुंदर है, तो उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या कहती है, मेरी इच्छा के बिना इस शहर में पत्ता भी नहीं हिलता है, मेरी आज्ञा से ही ये सब काम करते हैं, सेनापति हो चाहे ये 5 फण वाला नाग हो, ये सब मेरी आज्ञा से चलते हैं। और जैसे ही इन दोनों का विवाह हुआ, पुरंजन और पुरंजनी, उसका नाम पुरंजनी रख दिया, पुरंजन और पुरंजनी साथ में रहने लगे। अब क्या हुआ, पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन हंसता है, पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोता है, पुरंजनी गाती है तो पुरंजन गाता है, पुरंजनी नाचती है तो पुरंजन नाचता है। सब कुछ साथ साथ चलता है। क्वचित गायन निगायन